आजकल घर में नई नई बहुओं की चल रही है, सासू माँ की कोई पूछ नहीं, बड़ों का कोई आदर नहीं, बड़ों का कोई सम्मान नहीं। इसलिए हम कहा करते हैं इज्जत देने से इज्जत मिलती है। इज्जत यदि आपको चाहिए, आप बताओ, आप सबको अपनी इज्जत प्यारी है, आप इज्जत चाहते हैं, समाज से आप सम्मान चाहते हैं कि नहीं? कौन कौन चाहता? हाथ उठाओ, अच्छा लगेगा, थोड़ा एक्सरसाइज होती रहेगी। आप सबको सम्मान अच्छा लगता है? मेरी माँ, यदि आपको सम्मान अच्छा लगता है, अपनी इज्जत अच्छी लगती है, तो मैं प्रार्थना करूंगा आपका अपना सम्मान आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरों का सम्मान कीजिए। जिनका सम्मान आप करेंगे वो आपका सम्मान करेंगे, जिनका अपमान आप करेंगे वो आपका अपमान करेंगे। कहते हैं ना, गेहूं बोने से गेहूं की फसल बढ़ती है, चने बोने से हमारे यहाँ फसल चने की आएगी, केसर बोया है तो फसल केसर की आएगी। सम्मान बोया है, सम्मान किया है तो सम्मान मिलेगा, और सम्मान नहीं किया। इसलिए मेरी माँ, सम्मान किया करो। किसका? अपने से बड़ों का। जब हम अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे तो हमारे बच्चे हमारा सम्मान करेंगे। हम अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते तो हमारे बच्चे हमारा कैसे करेंगे? जो बोया है वही तो काटेंगे ना। आपने नहीं किया अपने से बड़ों का सम्मान तो फिर आप भी तैयार हो जाइएगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा अपमान करेंगे। कौन सम्मान करेगा? एक बेटा अपनी माँ से बोला, माँ आज हम पत्नी और बच्चों को लेके जरा होटल में जाएंगे खाना खाने, पास में आज भंडारा है तो आप जरा मंदिर में जाके वहां खा लेना। बेटा अपनी पत्नी को लेके होटल गया और माँ से कह दिया, बगल में मंदिर में आज भंडारा है, तुम खा लेना। छोटा सा बच्चा था, लगभग 6 साल का, सुन रहा था। जब वो पिता अपने बेटे को लेके होटल में गया और होटल में थालियां आई और बढ़िया लग्जरी भोजन परोसा गया, तो उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं भी बड़ा होकर अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनवाऊंगा। पिता ने कहा, बेटा क्यों? बोले, पिताजी जब आप मेरा विवाह करेंगे तो ऐसे ही मैं भी अपनी पत्नी को लेके आया करूंगा और आपको कह दिया करूंगा कि आप भी जरा मंदिर के भंडारे में जरा आज खा लेना। बेटे की बातें सुन के वह पिता शर्मिंदा हो गया, शर्म से उसका सिर नीचे हो गया कि देखो मैं अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहा। यही संस्कार क्या है मैया? ठोक बजा के छैनी हथौड़े से संस्कार नहीं डाले जाते। अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, जो व्यवहार आप कर रहे हैं रेगुलर, उन्हीं व्यवहार से बच्चे देखते रहते हैं, देख देख के वह भी सीखते रहते हैं। आप यदि माला जपती हो तो बच्चे माला जपते देखेंगे, वो भी कोशिश करेंगे जपने की। और आपके घर में शराब की बोतल खुलती है तो वह भी ट्राई करने लगेगा, कैसे खुलती, हम भी तो खोलें। भाई आपके घर का वातावरण कैसा है वो देखिए ना। आप पत्नी से कैसे बातें करते हैं? आप अपने बच्चों के सामने यदि अपनी पत्नी से बातें कर रहे हैं उल्टी सीधी, तो आपको क्या लगता है बच्चे बहरे हैं? बच्चों के पकड़ने की क्षमता आपसे कई गुना ज्यादा होती है। इसलिए मैं आपसे फिर कह दूं, बच्चों के सामने माँ बाप को कोई अश्लील बात भी नहीं करनी चाहिए। बच्चे सुनते हैं, दिमाग में रह जाती हैं वो बातें, और फिर बच्चा वही चीजें ट्राई करता है जो देखता। एक बार मैं बचपन में सुना था कि एक पिता था, वो डॉक्टर था, कान में मशीन लगाए, छाती पे लगा के सबको चेक करे। बच्चे बच्चे होते हैं। एक दिन उसने अपने पिता को ऑपरेशन करते देख लिया कि वह मरीज की छाती को चाकू से फाड़ रहा है। देख लिया, देखना जरा, देखने का प्रभाव बोल रहा हूं, जो तुम हल्के में लेते हो ना बातों को, उसका मैं साइड इफेक्ट बोल रहा हूं। एक बच्चे ने चाकू से मरीज का ऑपरेशन, डॉक्टर तो करते ही है मरीज को फाड़ना उसका चाकू से, बच्चे ने देख लिया। उसने वही चीज अपने छोटे भाई पर कर ली। छोटे भाई को बिस्तर पर लिटाया, बोले पापा इलाज करते हैं, मैं भी करूंगा। माँ ने रसोई में चाकू थी, चाकू लाया, बच्चे को लिटाया,
कहा ऑपरेशन, अच्छा वो छोटा वाला भी बच्चा चलो भैया है करेगा, उसने चाकू घुसा दी पेट में। वो तो समय से उसके वो रोने लगा, चाकू घुसी तो रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। घर वाले आए, इलाज कराया, सब ठीक हो गया। लेकिन बच्चे ने क्या किया? वही किया ना जो माँ बाप को देखता है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, बच्चों के सामने बहुत मर्यादित रहा करो। अपनी पत्नी को बच्चों के सामने ना डांटा करो, अपनी पत्नी को गालियां बच्चों के सामने ना दिया करो। वो गालियां बच्चों के माइंड पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। आपका जो पति पत्नी का व्यवहार है वह भी पवित्र हो बच्चों के सामने, क्योंकि सारी चीजें वो देखते हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है। वो गालियां सुनेंगे, वो भी सीखेंगे। और एक बात बताएं, आप बताओ, आपको अपने बचपन की यादें हैं कि नहीं? बातें याद हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। तो आप अपने पति और पत्नी के साथ जो बातें कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, यदि बच्चे देख रहे हैं तो क्या उनके बड़े हो जाने पर वो चीजें उन्हें याद नहीं रहेंगी? फिर इसलिए जरा संभल के बातें किया करो। मोबाइल में आप कुछ देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, इसलिए हमेशा अच्छी चीज सुनो, अच्छी चीज चुनो, ताकि बच्चे देखें भी तो अच्छी देखें। कोई गलत चीज ना देखो, गलत चीज ना सुनो, क्योंकि वह यदि बच्चे ने देख लिया तो आप मोबाइल की वो चीजें डिलीट कर सकते हैं, मोबाइल बंद कर सकते हैं। पर बच्चा एक बार यदि कोई चीज देख लेता है, वो माइंड में सेट हो गई चीजें, बार बार उसका ध्यान वहीं जाएगा। इसलिए पापा आए, शराब पीकर मम्मी को 2 थप्पड़ जमाया। किसके सामने? बच्चे के सामने। क्या प्रभाव पड़ेगा उसको? पापा शराबी हैं, क्या होती है ये शराब? कल को वो भी ट्राई करने लगा, क्या करोगे? तुम बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, गलत असर पड़ता है बच्चों पर। मैं अपने बचपन की एक बात बताऊं आपको। हमारे पड़ोस में मेरा एक दोस्त रहता, अभी भी है वो, उसके पिताजी बीड़ी पीते थे। और संयोग से उस जमाने में ना तो लाइटर हुआ करती थी, ना माचिस रखने का कोई चलन था। आदमी घर में रहता था, तो वो बाप अपने बेटे से कहता, जा चूल्हे से बीड़ी जला के ले आ। गांव की घटना है, मेरे दोस्त ने बताया। उसने कहा कि मेरे पिताजी बीड़ी दिया करते थे, जा चूल्हे से जला के ले आ। तो वो बोला कि मैं जाता था। अच्छा, वो मुझे एक दिन बीड़ी पीता हुआ मिल गया, मेरा दोस्त। तो मैंने उससे पूछा, भाई तुम बीड़ी पीने लगे हो, तुम बीड़ी अच्छी नहीं होती ना, ये बीड़ी नहीं पीना चाहिए। मैंने कहा तूने कैसे सीखा? बोले मेरे पिताजी ने सिखाया। अरे पिताजी ने कहा तू बीड़ी पिया कर ना? पिताजी ने ये नहीं कहा कि बीड़ी पिया कर। वो बचपन में छोटा था तो बीड़ी पकड़ा दिया करते थे, चूल्हे से जला के ले आ। मैं चूल्हे से जला के लाता था और जला के देखता था पिताजी पीते हैं, जरा क्या होता। तो पहले खुद पी लेता था, एक कस ले लेता था, फिर पिताजी को पकड़ा देता था। और पिताजी जब पी के फेंक दें तो फेंकी हुई बीड़ी उठा के फिर पी ले एक बार। बोले अब आदत हो गई है मेरी। बोले पिताजी मेरे से बीड़ी ना जलवाते तो मैं बीड़ी ना पीता। छोटी सी घटना है, सबक कितना बड़ा है। आप अपने बच्चों को यदि हाथ में बीड़ी पकड़ा रहे हैं, जा चूल्हे से जला के ले आ। पैसे दे के भेज रहे हैं, जा जरा बीड़ी खरीद के ला, जा जरा पैसे ले जा सिगरेट खरीद के ले आ, जा जरा पैसे ले जा एक शराब खरीद के ले आ। कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा उन बच्चों पर, उनका भविष्य क्या होगा, कभी सोचा है आपने? ऐसे में मेरे भारत की तरक्की कैसे होगी, भारत का विकास कैसे होगा? अरे मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भारतवासियों, आप सभी 135 करोड़ जो भारतवासी हो ना, प्रत्येक व्यक्ति से भारत का विकास है। यदि आप सब समझदार हो जाएंगे, सब सही रास्ते पे आ जाएंगे, अपने आप मेरा भारत सफल हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। आपसे भारत है, आपसे ही तो भारत है। फिर इसलिए
गलत बातें ना हो, गलत विचार ना हो, पवित्र बच्चों के साथ बहुत समझदारी से रहने की जरूरत होती है। छोटी सी बात है पर समझदार के लिए बहुत बड़ा सबक है। श्री नारद जी कहते हैं आज बड़ों का सम्मान नहीं, बड़ों की इज्जत नहीं है, इसलिए बड़ों की इज्जत, बड़ों का सम्मान, आदर सब जरूरी है। हम नहीं करेंगे कौन करेगा ये बताओ, कौन करेगा? तू कर ले, तू कर ले, तू भी करना भाई, तू भी कर, मैं भी करूं। यदि आज मैं बड़ों का सम्मान ना करूं, आज यदि वृद्ध माओं की सेवा हम ना करें, फिर कौन सीखेगा? हम नहीं करेंगे कौन करेगा? हम ही भगवान का नाम नहीं जपेंगे कौन जपेगा? हम ही भगवान पर श्रद्धा नहीं रखेंगे कौन रखेगा? हम ही अपने हिंदू धर्म का पालन नहीं करेंगे, हम ही अपनी संस्कृति पर नहीं चलेंगे, हम ही अपने बड़ों के वचनों पर नहीं चलेंगे, कौन चलेगा? कौन चलेगा बताओ? यदि आज बेटा अपने पिता की बात नहीं मानता, कल को सारे बेटे ऐसे हो गए तो जानते हो भारत का भविष्य क्या होगा? क्या फिर कौन सुनेगा अपने पिता की बात? हम नहीं सुन। राम जी अपने पिता की आज्ञा का पालन ना करते तो बताओ फिर कोई राम जी के जैसा पिता की आज्ञा का पालन करता? पिता ने कहा जाओ वनवास, राम जी ने सवाल नहीं पूछा कि मैं क्यों वनवास जाऊं, मेरी गलती क्या है, पलट के पूछ सकते थे, नहीं पूछा। यदि राम जी कहते हैं मैं भगवान हो के पिता और माँ की आज्ञा का पालन करता हूं, तो तुम इंसानों को तो माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि वो ना करते तो फिर कौन करता? यदि भरत जी अपने राम जी भाई से ना कहते कि भैया चलो मैं चित्रकूट आपको लेने आया हूं, चलो अब आप अयोध्या के राजा बन के रहना, आपके बदले मैं मैं वनवास काटूंगा। ये बात भरत जी ने कही कि मैं वनवास काट लूंगा, आप राजा बन जाओ चल के। बाद में खड़ाऊ लेकर गए राम जी की भरत जी। यदि भरत जी अपने भाई के प्रति यह समर्पण ना दिखाते तो फिर बताओ जमाने में हम उदाहरण किसका देते? फिर किस भाई का उदाहरण दिया जाता? आज उदाहरण दिया जाता है कि भाई कैसा हो, भरत के जैसा हो। यही तो कहा जाता है ना, हाँ या ना? आज जमाना एग्जाम्पल किसका देती है? भाई हो तो भरत जैसा। यदि भरत जी भी कह देते चलो वनवास गया माँ तुमने ठीक किया, मैं राजा बन जाऊंगा, और राम जी आएंगे 14 साल बाद लड़के फिर भगा दूंगा, क्यों आ गए? फिर इतिहास में इनका नाम होता, फिर कोई आदर करता? यदि भरत जैसे भाई अपनी मर्यादा छोड़ देते तो फिर बताओ कि मर्यादा का पालन करता कौन? कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा मर्यादा का पालन। आप सारे लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, यदि मैं ही आपके विश्वास का सम्मान ना करूं तो कौन करेगा? इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हम सब भारतवासियों की जिम्मेदारी है, हम अपने बड़ों का सम्मान करें, हम बड़ों की इज्जत करें। वो हमें गालियां दें तो दें, वो हमें थप्पड़ मारें तो मारें, वो हमारा कुछ भी कहें करें, हम ना कहें। राम जी के पिताजी ने कह दिया वनवास जाओ, माँ ने कह दिया वनवास जाओ, तो क्या राम जी ने पलट के कोई उत्तर दिया? आजकल का आदमी कह दे ना, कोई बाप कह दे कि बेटा वनवास जा, तो आजकल का बेटा कोई चला भी जाए तो जाते जाते 100 गालियां देता जाएगा, बड़ा दुष्ट बाप है, हे भगवान किसी को ऐसा बाप ना दे, मैं जा तो रहा हूं लेकिन खूब कीड़े पड़ेंगे तुझे, कीड़े कष्ट दे रहा हूं मुझे। आज का आदमी निकल भी जाएगा पर लाख गालियां देता जाएगा। पर धन्य है राम कि जिस मुस्कान के साथ राज तिलक को स्वीकार कर रहे थे, उसी सम्मान के साथ, उसी मुस्कान के साथ उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया। धन्य है राम। ये सीखने जैसा है। इन प्रसंगों से नहीं सीखोगे तो कहां से सीखोगे? इन रास्तों में आप और हम नहीं चलेंगे, कौन चलेगा भाई? इसलिए नारद जी सबके यहां गए, शांति नहीं। तब नारद जी पहुंच गए बद्री वृंदावन आए, यहां भक्ति महारानी को उदास देखा, ज्ञान वैराग्य को, उनको भागवत श्रवण कराने के लिए सनकादियों के पास गए। सनकादियों ने कहा, सनकादियों ने भागवत सुनवाओ,
हरिद्वार की धरती में भागवत शुरू हुई और जैसे ही भागवत का प्रथम दिवस हुआ, भागवत की केवल महिमा सुनी भक्ति महारानी ने। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। तुरंत भक्ति महारानी नाचने लगी, महाराज भागवत श्रवण करते ही मेरा सारा दुख दूर हो गया। भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर हो जाता है भागवत से। फिर भागवत यदि उनका दुख दूर करती हैं तो हमारा और आपका निश्चित होगा। आज मुझे एक मैया आई, आज की बात है, एक मैया ने हमसे कहा महाराज जी हमें बहुत कैंसर हो गया था, लेकिन जब से हमने कथा शुरू की सुनना तो मैं हल्दी लेती हूँ और कथा सुनती हूँ। कथा सुनते 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 मुझे बहुत आराम है, मेरा रोग कम हो गया, मेरी क्षमता बढ़ गई काम करने की। मुझे पता नहीं कि भागवत के क्या चमत्कार है, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि सच्चे हृदय से कोई भागवत को पकड़ ले, सच्चे हृदय से भागवत जी को कोई हृदय में उतार ले तो भागवत स्वयं भगवान है, भगवान स्वयं उसके हृदय में प्रवेश करके उसका सारा दुख दूर कर देते हैं। दुख किसी भी प्रकार का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भागवत सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ। इसलिए भागवत श्रवण करो, श्रद्धा से सब काम होंगे।